नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बताऊँगा आपको बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस के बारे में। दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो लगातार चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों भविष्य में घर बनते हैं और हर व्यक्ति उसके जीवन में एक मकान ज़रूर बनाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूँगा कि व्यक्ति को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कितना एक्सपीरियंस, क्या स्कोप है बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में, क्या लोकेशन रहनी चाहिए दुकान की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है और मार्केटिंग कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर मैं 2022 में बात करूं तो लोकेशन की बात करूंगा मैं सबसे पहले कि बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में लोकेशन कितना मायने रखती है। लोकेशन मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि आप दुकान जितनी नज़दीक खोलोगे, जहाँ पर साइट चल रही है, मकान का काम चल रहा है, तो उतना उस व्यक्ति के लिए, कस्टमर के लिए आपके पास आना आसान रहेगा, क्योंकि वो यही चाहेगा कि यार सबसे नज़दीक वाली दुकान में सिलेक्ट करूं, क्योंकि वो भाड़ा भी कम लेगा और मेरे पास के पास में रहेगा और जल्दी से जल्दी मुझे सर्विस भी प्रोवाइड कर देगा। इसलिए ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पर काम बहुत चल रहा हो, कॉलोनियाँ कट रही हो, उस एरिया में, कंस्ट्रक्शन एरिया में या फिर अच्छी पॉपुलेशन वाला एरिया हो, वहाँ पर आपको दुकान खोलना है बिल्डिंग मटेरियल की। तो दोस्तों लोकेशन की बात हो गई। अगली बात करता हूँ मैं स्कोप की। दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत स्कोप है, क्योंकि हर व्यक्ति उसके जीवन में एक मकान ज़रूर बनाता है, तोड़ के बनाता है। मैक्सिमम लाइफ होती है घर बनाने की, घर घर टूटने की 40 साल में, 40 से 50 साल के अंतराल में व्यक्ति घर तोड़ देता है, क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो जाती है। कंक्रीट से बना हुआ घर, या तो आदमी फिर नया बनाने की कोशिश करता है कि यार घर बहुत पुराना हो गया, मैं नया बना लूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 साल, यानी कि मोटा मोटा तौर पे देखे जाए तो एक व्यक्ति उसके जीवन में एक मकान ज़रूर बनाता है। इसलिए इस लाइन में स्कोप बहुत है, आप टेंशन न लीजिए। अगली बात करता हूँ दोस्तों मैं एक्सपीरियंस की। दोस्तों इस फील्ड में अगर आपको एक्सपीरियंस है, यानी कि किसी भी बिल्डिंग मटेरियल के दुकान वाले के यहाँ, डीलर के यहाँ आपने काम कर रखा है, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया होगा। मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। अगर आप शुरू कर रहे हो तो अपने रिश्तेदारों की किसी की दुकान हो तो वहाँ पर महीने 2 महीने आपको सीख लेना चाहिए, या फिर आप नए नए भी आपने दुकान खोली है तो आप खुद भी अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको अगर आपने नए नए भी खोली है तो आप सीख जाओगे। अब एक्सपीरियंस की भी बात हो गई दोस्तों। अगली बात करता हूँ मैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जीएसटी खुलवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी के अप्लाई आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो जीएसटी के लिए, क्योंकि आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेस में आपको पता है टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जीएसटी बनवाना पड़ेगा। एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपकी फर्म का नाम का, जो भी आपकी दुकान का नाम रहेगा, बिजनेस फर्म का नाम रहेगा, उस दुकान के नाम का आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, और एक बिल बुक छपवानी पड़ेगी और एक स्टाम्प छपवाना पड़ेगा, ताकि आप किसी को बिल फाड़ के दो, बिल बना के दो, तो आपको स्टाम्प लगाना पड़ेगा, आपकी साइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, जीएसटी, बैंक अकाउंट और बिल बुक वगैरह और स्टाम्प, आपकी सील साइन वगैरह लगेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन में लगेगी। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम आपको 4 से 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। देखो दोस्तों, अगर आप दुकान खोल रहे हो, बिजनेस खोल रहे हो, तो या तो आपकी खुद की दुकान हो सकती है, या फिर आप, अगर आपकी खुद की दुकान नहीं है तो आपको किराए से लेनी पड़ेगी। तो आपको किराया बढ़ जाएगा महीने का, हर महीने आपको 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी किराया रहेगा। अगर अच्छी लोकेशन रही तो किराया ज़्यादा रहेगा, थोड़ी लोकेशन भाई बैकवर्ड इलाके में रही तो आपका किराया कम रहेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप जो भी दुकान की लोकेशन सेलेक्ट करें वो अच्छे चौराहे पर, अच्छी पॉपुलेशन पर, और जहाँ पर लोगों की नज़र जाए ऐसी जगह पे आपको दुकान की लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मिनिमम अगर मैं आपको अमाउंट बताऊँ तो 4 से 5 लाख रुपये आपको
बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आप जितना लगा सकते हो, ठीक है, 50 लाख 1 करोड़ जितना लगा सकते हो उतना कम पड़ता है, क्योंकि जितनी बड़ी दुकान खोलोगे उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है बिल्डिंग मटेरियल में, क्योंकि आप जितने सामान रखोगे उतने कम पड़ते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में सामान रखने की बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, बहुत सारे सामान आते हैं। अगर मैं सामान की बात करूँ, बिल्डिंग मटेरियल की सामग्री की बात करूँ दोस्तों, तो पेंट, पुट्टी, सैनिटरी आइटम्स हो गए, स्टील सरिया हो गया, रेती गिट्टी हो गई, बजरी हो गई, सीमेंट हो गई, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं देखूँ केमिकल्स वगैरह हो गए, तो इस तरह अगर अपन देखें तो बहुत सारे आइटम रहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर का सामान भी रह सकता हो साथ साथ में आप। तो ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें रखने को होती है बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में, ठीक है दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया 4 से 5 लाख रुपया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको सीमेंट की एजेंसी लेनी पड़ेगी। अगर आप बड़े स्तर पर अगर एजेंसी लेने से आ रहे हो सीमेंट की, तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपये जमा कराने पड़ेंगे। और अगर आप छोटे स्तर पर खोल रहे हो तो आपको 25,000 रुपये जमा कराना पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह पेंट में भी आपको आप ले सकते हो डीलरशिप, रिटेलरशिप। पुट्टी तो आपको मिल जाएगी। सैनिटरी आइटम्स की भी डीलरशिप, रिटेलरशिप ले सकते हो, या फिर थोक के भाव में भी मिल जाती है। रेती के लिए आपको दलाल से संपर्क करना पड़ेगा, रेती की गिट्टी के लिए आपको खदान वाले से संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सीमेंट तो आपको मैंने बता ही दिया है कि सीमेंट आपको किसी भी कंपनी की डीलरशिप या रिटेलरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपको मोटा मोटा जो कंपनियां हैं, सीमेंट सरिया की कंपनी है, उनकी डीलरशिप या फिर आपको थोक भाव में मंगवाना पड़ेगी। इसके अलावा जो सारी चीज़ें इनमें, जैसे रेती गिट्टी ईंट हो गया, इनमें आपको कोई डीलरशिप नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मोटा मोटा इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करा जाए तो 5 लाख रुपये आप छोटे स्तर पर चालू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रॉफिट अगर देखा जाए तो दोस्तों आप टाइल्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो, ठीक है। टाइल्स में आदमी भैया जो 20 रुपये स्क्वायर फीट की टाइल्स रहती है उसको आप 25 रुपये स्क्वायर फीट में बेच सकते हो, ठीक है। तो इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। आप ईंट में 1 रुपया पर ईंट कमा सकते हो, सरिये में भी 1 रुपया पर केजी के हिसाब से कमा सकते हो, सीमेंट में 10 से 15 रुपये पर बैग के हिसाब से कमा सकते हो। तो इस तरह का प्रॉफिट इसमें रहता है, ठीक है। रेत में भी मतलब अच्छा कमा सकते हो आप, 40 से 45 रुपये टन के हिसाब से रेत में कमा सकते हो। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा दोस्तों, तो प्रॉफिट मार्जिन तो आपको अच्छा ही मिलेगा। सीमेंट में 10 से 15 रुपये मिल जाएगा, सरिया में 1 रुपये पर केजी बता रहा हूँ मैं, 1 किलो का 1 रुपये मिलेगा। तो सोचिए आप कितने किलो सरिया मार्केट में बिकता है, ठीक है। ईंट में 1 रुपये प्रॉफिट रहेगा 1 ईंट पे। अगर किसी व्यक्ति का घर बना उसमें 20,000 ईंटें लगती है 1000 स्क्वायर फीट के मकान में, तो आपको 20,000 रुपये मिलेंगे पर ईंट के हिसाब से। 1 ईंट का 1 रुपया, तो 20,000 ईंट का 20,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रहता है दोस्तों हर चीज़ में, किसी में कम किसी में ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगले मैं बात करता हूँ दोस्तों मार्केटिंग की। तो जो भी आपने बिज़नेस चालू कर दिया है तो उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे दोस्तों। सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल बिज़नेस में साइट विजिट बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी आप साइट चल रही है, मकान का काम चल रहा है, वहाँ पर जाके कस्टमर से मिलो, उससे बातचीत करो, उसको अपना विजिटिंग कार्ड दो, उसको बताओ कि मेरे पास मेरी दुकान पे ये सामान है, ये क्वालिटी का है, इस कंपनी का है, ठीक है। दुकान के बाहर बैनर छपवा लो, कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग कराओ, ठेकेदार की मीटिंग कराओ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी अपनी दुकान का प्रचार करो। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप मार्केटिंग करोगे, ठीक है, स्टेटस डालोगे, और जो की कस्टमर होते वो होते ठेकेदार से आपको अच्छे संबंध बना के रखना है, क्योंकि वही घर बनाता है, वही सामग्रियाँ लाता है, वही बिल्डिंग मटेरियल का मकान मालिक को बोलता है कि आपको ये वाली कंपनी की यूज़ करना है, वहाँ उस दुकान से ले लो। तो इस प्रकार भी अगर आप ठेकेदार से संपर्क अच्छा रहा तो आपको निश्चित तौर पर आपका बिजनेस चलना तय है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बिज़नेस के बारे में बताया वो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।